नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको विदित है कि आज 21 जून है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज गुलपुरा गांव में पधारे हैं। और मेरा गांव भी खुद का गांव गुलपुरा है और इसी स्कूल से आप देख रहे हो कि मैंने एजुकेशन पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। और यहीं पे आज मेरे को जो योग होगा थोड़ी देर बाद में उसमें आने का मौका मिला, तो पूरी आपको कवरेज दिखाएंगे अच्छी प्रकार से। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो स्कूल परिसर है इसकी आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ मैं। देखिए ये सामने गेट है स्कूल का, विद्यालय का। एक बड़े कोटेशन लिख रखा है, सेव वाटर एंड इट विल बी सेव यू, यानी अपने आप को बचाओ, जल को बचाओ। कितनी बढ़िया, अभी खैर छुट्टियों का मौसम है लेकिन पेड़ पौधे कितने अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलपुरा, और इसी ही स्कूल में मैंने कहते हैं कि पहली क्लास में पहला कदम इसी स्कूल में रखा था। और आज मैं भूगोल पद पे लेक्चरर हूँ, कालवास तारनगर। और अभी जो योग करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे स्कूल में। ये पूरी स्कूल का जो परिसर है आपको दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं सभी। तो आप भी योग में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। और कहते हैं कि करें योग रहें निरोग। और योग के बारे में कविता भी है कि योग संगीत की तरह है जिसमें शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं। और ये जो योग दिवस है अब की बार ये 8वां संस्करण है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास किया गया और पहली बार 21 जून 2015 को ये बनाया गया। और 21 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन अपने उत्तरी गोलार्ध में सूर्य काफ़ी देर तक चमकता है, यानी दिन सबसे लंबा होता है। तो सकारात्मक ऊर्जा है वो इसी दिन ज़्यादा प्राप्त होती है। और साथ में अपनी भी जो उम्र है वो दीर्घायु होती है। और अब की बार कोविड-19 को देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो थीम रखी गई है वो है मानवता के लिए योग। तो थोड़ी देर बाद में योग का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, उसकी कवरेज आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ता जाएगा और कमर टूट जाएगी। इसलिए उसका 5 एक्सरसाइज है वो 1 मिनट में 2 मिनट में कर देता, वो आप देख लें और वो करते रहना। ये मेरा कोई अपना राय नहीं है, ये मतलब योगाचारी को प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्य का पालन करें। सबसे पहले हम गिरवा के लिए करेंगे। बैठ के करूँगा नहीं, गिरवा तो गिरवा के अंदर इसमें खड़ा है, लेकिन खड़ा है तो आप बैठे उठ जाएंगे। हम तो प्रोटोकॉल का वो है, वैसे करो सभी सावधान में खड़े होंगे। इसके बाद अपने हाथों को कमर पर लगाएंगे। गिरवा से प्रारंभ करते हैं हम।
पहले गर्दन को आप नीचे करेंगे, सांसों के साथ में करते हुए ऊपर लेंगे, छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट साइड में लेंगे, राइट साइड। नेक्स्ट उसके बाद गर्दन को लेफ्ट साइड में लेते हुए उसके बाद राइट साइड में। नेक्स्ट इसके बाद गर्दन को घुमाएंगे इस प्रकार। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे स्कंद के लिए। दोनों हाथ खोल के ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, नेक्स्ट। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसके दो पार्ट हैं। एक तो हमने अभी किया है योगासन और दूसरा है प्राणायाम। तो सभी को सबसे पहले तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। ये जो अपना 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद में 21 जून 2015 से रेगुलर बनाते आ रहे हैं। ये योगा दिवस 21 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा होता है और सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो इसी दिन अपनी पृथ्वी पे प्राप्त होती है हमें। और अगर ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी तो हम दीर्घायु होंगे। तो जो दूसरा पार्ट है वो प्राणायाम का है और प्राणायाम में बहुत से ज़्यादा फायदे हैं। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। ये जो वेट है एकदम स्पार्ट हो जाएगा एकदम बिल्कुल अगर रेगुलर करोगे। 2007 से रेगुलर मैं कर रहा हूँ प्राणायाम। एक आधा योगा भी कर लेता हूँ बीच में, योगासन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सभी एक साथ बोल लेंगे। एक वाक्य है, करें योग। मैं पहले बोल देता हूँ, करें योग रहे निरोग, करें योग करें योग। और अब की बार जो 2022 की जो थीम है वो भी मानवता के लिए योग थीम दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। क्योंकि कोविड-19 के तहत इतनी परेशानियाँ हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए तो ज़्यादा टाइम न लेके प्राणायाम शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड में अपन बैठेंगे। तो सबसे पहले जो प्राणायाम का जो पार्ट है उसमें अपन करेंगे कपालभाति, यानी कपाल पे स्ट्रोक लगना। पेट और साइड में जो डाला निकलेगा है ना, ये अपना आप सारा हो जाएगा डेली अगर करो तो। हाँ, जैसे मैं करता हूँ उसी प्रकार से बिल्कुल एकदम सावधान। और रीढ़ की हड्डी एकदम
सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी नर्वस सिस्टम होता है अपने शरीर का पूरा रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। आज इस प्रकार से देखो आप एकदम ध्यान मुद्रा में। शरीर नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। दोबारा देखें एक बार, किस पर सामने देखो, मेरी तरफ देखिए आप। ये है कपाल भाती प्रक्रिया, इसमें पूरा का पूरा स्ट्रोक अपने कपाल पे लगता है। तो आप बिल्कुल एकदम ये प्लेन हो जाएगा। रेगुलर अगर आप करते हो 5 से 10 मिनट एकदम सुबह के टाइम में। दूसरा है अपना भस्त्रिका। अगर आपसे तेज नहीं होता तो धीरे धीरे करें, मैं तेज करता हूँ। किस प्रकार से करता हूँ, और सबके अलग अलग तरीके हैं। मेरे वाला तरीका देखिए आप, बहुत फास्ट करता हूँ इस प्रकार से। हाँ हाँ, नहीं बता दूंगा मैं, धीरे करने वाला बता दूंगा। पहले फास्ट वाला देखिए आप एक बार। और आप धीरे करना चाहो इस प्रकार से कर सकते हो। 3 स्टेप कर सकते हो, 20 स्टेप, 30 स्टेप, इस प्रकार से धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हो। तीसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा है, और आँखों के लिए रामबाण है। क्योंकि 20 साल पहले मेरे भी डॉक्टर साहब ने आँखें मतलब चश्मा बता दी थी, लेकिन मैं अनुलोम विलोम के द्वारा, और दूसरा एक माइग्रेन के लिए, तो इसमें अनुलोम विलोम में इस प्रकार से देखिए आप, जैसा जिसको तरीका अच्छा लगे वैसे करें आप। एक तो आँखों की रोशनी के लिए, और साथ में जिनके आधा सिर दर्द रहता है या सिर में दर्द रहता है, उसके लिए सबसे बेस्ट माना गया है 5 से 10 मिनट। कहते कि 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने शरीर को भी देना चाहिए। कितने हो गए? 3 हो गए क्या? एक होता है भ्रामरी, गुंजन की आवाज़ होती है, और उससे जो अपने दिमाग के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो खुल जाते हैं। और विद्यार्थियों के लिए स्पेशल जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं उनके लिए तो और बेस्ट होता है। इस प्रकार से आप भावरे की आवाज़ आनी चाहिए, गुंजन जैसी, इस प्रकार आप, और आंखों पे इस प्रकार रखिए आप। ज़्यादा दबाव नहीं देना आपको आंखों के ऊपर, और गुंजन की आवाज़ निकालनी भावरे जैसे। ओम मंत्र का उच्चारण, और कहते हैं कि जहाँ पे ओम मंत्र का उच्चारण होता है उसमें तो पूरी पॉजिटिव एनर्जी आती है, ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी है। तो आप एकदम बिल्कुल शांत चित्त से एकदम ओम मंत्र का जिस प्रकार आपसे जितना लंबा हो उसके उतना करना चाहिए। हाँ, शुरू करेंगे। ध्यान मुद्रा में जाते हैं। योग है ये संस्कृत के यजु धातु से मिलकर बना हुआ, इसका मतलब होता है जोड़ना, शरीर को मन से जोड़ना, मन की स्थिरता। और अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मन है वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो ध्यान मुद्रा में जब अपन जाते हैं तो आप जब ध्यान करोगे, अब गया ना पीछे,
ध्यान करोगे तो आपका मन इधर उधर दौड़ेगा, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, ध्यान कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग एकदम बैलेंस हो जाएगा और मन की स्थिरता अगर जिस प्राणी में आ जाती है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो एकदम में आंखें बंद करके और सावधान एकदम ऐसे पोजीशन में, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार आप दोहराते जाएंगे। एक लंबा सांस खींचेंगे और सांस को रोकने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। खींचेंगे एक साथ सभी। मेरा मन बहुत ही शांत है, आत्मा शांति के लिए है, मेरे अंदर ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्ति आ रही है। इस प्रकार से मन मन में उच्चारण करें। तो ये जो मैंने बोला है, आप लंबा सांस खींचेंगे और मन मन में उच्चारण करेंगे, और दिमाग के जो मन जा रहा है उसको जाने दो, लेकिन आप ये विचार लाते रहो, विचार लाते रहो, विचार लाते रहो। एक दिन इन विचारों को रुकना पड़ेगा। हाँ, लंबा सांस खींचेंगे एक साथ। इस प्रकार अगर करेंगे, जोर से ऊर्जा प्रकट होना चाहिए, और धीरे धीरे अपने आंखों के ऊपर गर्म प्रकाश लगाएंगे। इससे जो आंखों की नसें हैं जो मस्तिष्क तक जाती हैं वो एकदम इस प्रकार काम करना, नेत्र ज्योति बढ़ती है। इससे दोबारा करेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाए, टाइम की भी पाबंदी इसमें। सभी के एक बार आराम से बैठते हैं, आराम से। योगा दिवस पे एक संकल्प है, तो सभी मिलकर दोहराएंगे एक साथ से। मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप बोलोगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। हमें अपने मन को सदा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं बोलता जाऊंगा, पीछे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिन। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखेत् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब योग की जानकारी के लिए आप अपने
बहुत से गूगल महाराज है, काफ़ी जानकारियाँ हैं, उससे आप प्राप्त कर सकते हो, और जो जानकारियाँ हैं आप शेयर कर सकते हो। तो योग दिवस पे प्रिंसिपल मैडम सुनीता जी और अपने आयुर्वेद विद्यालय में कुसुम जी शर्मा और सभी ग्रामीण तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ मैडम जी, आज इस योग दिवस पे अशोक जी ने और हमारे प्रशिक्षक महोदय हैं बहुत ही शानदार योग करवाया। और अगर मैं मेरा अपना प्रैक्टिकल बताऊं तो रोजाना 1 घंटा हम शरीर को देते हैं, 1 घंटा शरीर को देते हैं, और वही हमारी सेहत का राज है। मेरे साथ वाले हैं तो मेरे हैं, और मेरे बोलते क्या कर रहे हो, क्या खाते हो, मैं योग खाता हूँ और प्राणायाम खाता हूँ। शरीर को 10 मिनट शरीर को दे दो, योग प्राणायाम करो, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 मिनट मैं थोड़ा